गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम करेंगे 10th क्लास के साइंस का लेसन नंबर 10 जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, मतलब प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन। ये इसका पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले मैं इस लेसन के आपको 3 पार्ट्स करवा चुकी हूँ जिसमें हमने परावर्तन और अपवर्तन के बारे में किया था, दर्पण मतलब मिरर की इमेजेस के बारे में किया था, एंड कन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल लेंस की प्रतिबिंब बनाई थी, इमेजेस बनाई थी। तो चलिए आज हम करते हैं हमारी कनकेव लेंस की इमेजेस। अगर आपको पिछली वीडियोस देखनी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिछली सभी वीडियोस के लिंक दिए गए हैं जहां जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। ये वीडियोस आपको बाइलैंग्वेज मिलेगी, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों से ही मिलेगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है कनकेव लेंस मतलब अवतल लेंस। अवतल लेंस के बारे में, अवतल लेंस की आपको प्रतिबिंब बनाने हैं, इमेजेस बनानी है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि आपको किस तरह से इसकी इमेजेस बनानी है, प्रतिबिंब बनानी है। देखिए ये है आपके पास अवतल लेंस, ठीक है। जैसा कि हमने पिछले लेंस में किया था बिल्कुल सेम इसके भी ऐसे ही F1 और 2F1 आपको लगाने हैं। O यहाँ पर F1, यहाँ पर 2F1, यहाँ पर F2 और यहाँ पर 2F2, ठीक है। बट पिछले लेंस में मतलब कन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि सारी की सारी जो लाइट रेज आएंगी वो फोकस पर मर्ज हो जाएंगी, मतलब कन्वर्ज हो जाएंगी, केंद्रित हो जाएंगी। लेकिन इसकी जो किरणें हैं वो केंद्रित नहीं होती, इसकी डाइवर्ज हो जाती हैं। इसकी कन्वर्ज नहीं होती, इसकी डाइवर्ज हो जाती है, मतलब अपसारी हो जाती हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए ये आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, तो इसकी जो फर्स्ट रे आएगी वो लेंस से टकराने के बाद इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। और सेकंड जो रे होगी वो सेंटर से ही जाएगी। ये बात तो कॉमन है ना, ये बात तो कॉमन है। सेंटर से जाने वाली तो सीधी ही जाती है। आपको पता है कन्वेक्स लेंस में भी ऐसा ही हुआ था, सीधी गई थी। इस लेंस में भी क्या होगा, सीधी जाएगी। तो चलिए अब इसकी इमेजेस बनाते हैं। ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 ही इमेजेस बनती हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी बनेंगी। ये आपके पास मैंने लेंस ले लिया, ये हमारा मुख्य अक्ष है, एक्सिस O सेंटर, लेंस सेंटर, F1 एंड 2F1, यहाँ पर F2 एंड 2F2, ठीक है। अब आपको बताना है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट इनफाइनाइट, तो रख दो इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट रख दिया। भाई मुझे नहीं पता इसकी हाइट वेट कितना है एंड इसके डिस्टेंस कितना है, हमने बस ये रखा है कि ये इनफाइनाइट पर है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी फर्स्ट रे जाएगी, सेकंड रे आपकी नीचे से जाएगी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि लेंस के कॉर्नर्स पे जब जाएगी तो क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी। तो ये यहाँ से इस तरह से डाइवर्ज हो गई और ये यहाँ से नीचे की तरफ इस तरह से डाइवर्ज हो गई। देखिए हो गई ना। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर कोई अब इमेज तो बन नहीं सकती, क्योंकि इमेज कब बनती है, व्हेन द लाइन आर इंटरसेक्टिंग, जब लाइन क्या करें, इंटरसेक्ट करें, आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। बट यहाँ तो लाइन प्रतिच्छेद करने का नाम ही नहीं ले रही है। तो मैंने क्या किया, इनको इमेजिनरी टाइप से पीछे की ओर मिला दिया, इस टाइप से, ठीक है। कहाँ पर बना आपका इमेज, यहाँ पर। लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, F1 पर। तो अब जैसा कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हो वैसे ही लिखो। कहाँ बनी है, मैं यहाँ लिख देती हूँ एट F1। कहाँ बनी है आपकी इमेज, एट F1। कैसी बनी है, वर्चुअल एंड अरेक्ट। वर्चुअल बनी है और कैसी बनी है, अरेक्ट बनी है। और साइज कैसा है, पॉइंट साइज। पॉइंट साइज मतलब बिल्कुल बिंदु के आकार का है, या फिर आप बोल सकते हो आकार कैसा हो गया है, डिमिनिश्ड मतलब घट गया है, ठीक है। डिमिनिश्ड मतलब
डिमिनिश्ड मतलब घट गया है। वर्चुअल काल्पनिक, अरेक्ट सीधी, पॉइंट साइज बिंदु के आकार का, डिमिनिश्ड मतलब घटना। ठीक है, तो ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस। ठीक है, समझ आ गया इतना। अब हम करते हैं हमारी दूसरी इमेज। आपकी दूसरी इमेज कहाँ रखी है? अब हम करेंगे आपकी दूसरी इमेज। दूसरी इमेज आपकी कहाँ रखी है? देखिए, अब की बार मेरी दूसरी इमेज रखी है एट F1। ठीक है, यहां पर ये इस टाइप से। ठीक है, अब देखिए, ये है O, ये है F1, ये है 2F1, ये है F2, ये है 2F2। एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ एक बार कैमरे में ये सब दिख रहा है कि नहीं। एक सेकेंड। यस, ऑल आर राइट। तो चलिए देखते हैं। अब मैंने क्या बोला कि इमेज कहाँ रखी है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? एट F1। एट F1 तो रखो आपका ऑब्जेक्ट एट F1। ये मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट एट F1, A एंड B। ठीक है, अब वन लाइन तो लेंस से टकराने के बाद कॉर्नर से टकराएगी और डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, लेंस कॉर्नर से टकराई एंड डाइवर्ज हो गई। सेकंड आपकी सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट गई, सेंटर से इस टाइप से। ठीक है, बट व्हेन वी ड्रॉ इट, मतलब जब हम इसे पीछे की तरफ खींचते हैं, पीछे की तरफ इसको कंप्लीट करते हैं, तो ये इसको यहाँ पर टकरा जाती है, मतलब यहाँ पर ये इसको इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर आपकी क्या बनती है? इमेज बनती है A डैश B डैश। ठीक है, जहाँ पर दोनों रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर जाएं, जहाँ पर दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर जाएं, वहाँ पर आपकी इमेज बनती है। तो अब बताइए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो गई? क्या क्या हो गई? सबसे पहले तो बिटवीन O एंड F। ठीक है, O एंड F। सेकंड कहाँ बनी है? कहाँ बनी है? मतलब लेंस से इस तरफ बनी है, ऑब्जेक्ट की साइड बनी है, तो कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, मतलब काल्पनिक और सीधी। दूसरी कैसी बनी है? मतलब इसका साइज कैसा बना है? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटा। ठीक है, समझ आ गया? ये थी आपकी अवतल लेंस की दो प्रतिबिंब, मतलब इमेजेस ऑफ कनकेव लेंसेज। अब मैं एक छोटा सा रिवीजन, क्विक रिवीजन करवा देती हूँ, जिसमें आपको कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस के बीच का डिफरेंस पता करना है। देखिए, यहां पर आ जाता है आपका कन्वेक्स लेंस, यहां है कनकेव, मतलब उत्तल लेंस। इसका मतलब है अवतल लेंस। अब देखते हैं कनकेव या कन्वेक्स लेंस में डिफरेंस क्या था। सबसे पहला तो क्या डिफरेंस था? ये कैसा होता है? थिन फ्रॉम कॉर्नर। थिन फ्रॉम कॉर्नर मतलब कोनों पे से पतला, और ये थिक फ्रॉम कॉर्नर मतलब किनारों पे से मोटा। सेकंड, थिक एट सेंटर, बीच में से मोटा।
ये थी नेट सेंटर, बीच में से पतला, ठीक है। थर्ड, ये क्या है आपका, कन्वर्जिंग। कैसा है, कन्वर्जिंग, मतलब अभिसारी। कैसा, अभिसारी। और ये कैसा है आपका, डाइवर्जिंग। कैसा है, डाइवर्जिंग, मतलब अपसारी। फोर्थ, ये किससे मिलके बनता है, किससे मिलके बनता है, मेड बाय, बताओ, कनकेव मिरर, ठीक है। ये कनकेव मिरर से मिलके बनता है और वो कन्वेक्स मिरर से मिलके बनता है। ये तो हो गई उसकी देखने की बात। सेकंड, इसकी जो फोकल लेंथ होती है ना, इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव। कैसी होती है, पॉजिटिव। बट इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव। फोकल लेंथ इज नेगेटिव, ठीक है। इसका जो डायग्राम होगा वो होगा ये वाला, और इसका जो डायग्राम होगा वो होगा ये वाला। समझ आ गया। ये था एक छोटा सा क्विक रिवीजन कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस का। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट पार्ट पर, साइन ऑफ कन्वेंशन। मतलब इसमें आप नेगेटिव या पॉजिटिव मार्किंग कैसे करोगे। जैसे आपने स्फेरिकल मिरर में किया था, स्फेरिकल मिरर्स में किया था, गोलीय दर्पणों में जैसे साइन कन्वेंशन किए थे, एज इट इज़ वही कन्वेंशन होती है, कोई अलग नहीं होती। मैं एक बार आपको बता देती हूँ थोड़ा सा हिंट। देखिए, लेंथ ऑब्जेक्ट की या इमेजेस की जब एक्सिस से अबव होगी, लेंथ पॉजिटिव कब होगी, लेंथ या हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, मतलब प्रतिबिंब या वस्तु की ऊंचाई आप पॉजिटिव कब लोगे, जब वो एक्सिस से अबव होगी, व्हेन इट अबव द एक्सिस, ठीक है। एक्सिस से ऊपर होगी तो प्लस की, और एक्सिस से नीचे होगी तो माइनस की। यहाँ पर ये प्लस, यहाँ पर ये नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव होगी और एक्सिस से नीचे नेगेटिव होगी। डिस्टेंस, डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, एंड ये क्या है आपका, राइट हैंड साइड। देन राइट हैंड साइड में जो डिस्टेंस होगा वो होगा पॉजिटिव, राइट हैंड साइड में जो डिस्टेंस होगा वो होगा पॉजिटिव, एंड लेफ्ट हैंड साइड में जो डिस्टेंस होगा वो होगा नेगेटिव, ठीक है। बस ये हैं इसके साइन कन्वेंशंस, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब देखिए, इसमें 2 या 3 फॉर्मूले हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स निकालते वक्त बहुत ज़्यादा काम आते हैं। मैं एक बार उन फॉर्मूलोज को आपको करवा देती हूँ। तो सबसे पहला क्या है आपके पास, लेंस फॉर्मूला। क्या है, लेंस फॉर्मूला। आपने मिरर फॉर्मूला किया था, दर्पण सूत्र किया था, है ना। तो ये है लेंस सूत्र। दर्पण सूत्र क्या था, 1/v + 1/u = 1/f, है ना। बट इसमें क्या है, 1/v - 1/u = 1/f, वेयर v इज द डिस्टेंस of image, distance of image from O से प्रतिबिंब की दूरी। U क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये U क्या है, वस्तु की दूरी, O से वस्तु की दूरी, एंड F क्या है, इसकी फोकल लेंथ। F क्या है, इसकी फोकल लेंथ, ठीक है। F क्या है, फोकल लेंथ। अब ये तो था लेंस फॉर्मूला। उसके बाद आपका आता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला
सॉरी, मिरर फॉर्मूला नहीं, मैग्निफिकेशन, सॉरी, मैग्निफिकेशन। मतलब आवर्धन सूत्र, आवर्धन सूत्र जिसे हम m से डिनोट करते हैं। तो m क्या होता है आपका HI/HO, ठीक है। HI क्या है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी, हाइट ऑफ इमेज, एंड HO क्या है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब HI क्या है प्रतिबिंब की लंबाई बटे HO क्या है वस्तु की लंबाई, ठीक है, ऊंचाई मतलब कितनी हाइट की है वो। इसके अलावा इसका एक और सूत्र होता है V/U का। मिरर फॉर्मूला के अंदर, मिरर के अंदर, दर्पण के अंदर माइनस का V/U आता है, एंड आपका लेंस के अंदर ओनली V/U आता है, ठीक है। ये है आपके दो सूत्र जिनकी हेल्प से आप इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो हमने निकाल दिया भाई, ठीक है, हम इनके न्यूमेरिकल्स निकाल लेंगे, हमें इमेजेस का पता चल जाएगा, यहाँ है, वहाँ है, ऐसी है, इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी बड़ी है, क्या कुछ है, ठीक है। बट जो ये लेंसेज होते हैं, लेंसेज होते हैं, ये आपने देखे होंगे जब आप चश्मे वगैरह बनवाते हो तो ये बोलते हैं इतने नंबर का चश्मा बन गया है, इतने नंबर का चश्मा बन गया है, इतना 0.2 का चश्मा है, 0.25 का चश्मा है, 1 नंबर का है चश्मा, 2 नंबर का चश्मा है। तो ये नंबरिंग क्या है, पावर ऑफ लेंस क्या है, मतलब लेंस की जो शक्ति है वो क्या है, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस वो होती है जिससे हम किसी भी लेंस की शक्ति का, पावर को चेक कर सकते हैं, भाई उसकी कितनी दूर तक वो देख सकता है, उस लेंस की मतलब ताकत क्या है कि कितनी दूर तक का वो इमेज बना सकता है या कितना अच्छे तरीके से इमेज बना सकता है, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस को हम P से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है 1/f, 1 फोकल लेंथ, ठीक है। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या है 1/f, f क्या है यहाँ पे फोकल लेंथ, एंड SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या होती है, मतलब लेंस की पावर की SI यूनिट क्या होती है आपकी डायोप्टर, क्या होती है डायोप्टर, ठीक है, क्या होती है डायोप्टर। इसको हम कैसे करते हैं, मतलब इसकी वो यूनिट क्या होती है 1 मीटर इनवर्स, ठीक है ना, समझ आया इतना। तो ये थे आपका लेसन के कुछ टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज जो आपके लिए ऑप्शनल में भी आ सकते हैं, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन वाले क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, या जो इमेजेस हैं वो 5 नंबर की और 3 नंबर के क्वेश्चंस में तो आती ही हैं, ठीक है। तो ध्यान से करिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम मोटिवेट हो सके और आप तक अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंचा सके। थैंक यू एंड नमस्ते।